बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ाई करें या सिंगल सोर्स पे रिलाई करें और उससे पढ़ाई करें। अब देखो, जैसे मैं एक मिसाल लेता हूं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं आपको एक प्रोवर्ब से शुरुआत करना चाहता हूं कि डोंट कंसल्ट टू मेनी बुक्स और टू मेनी बुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। आप फिजिक्स का एग्जांपल ले लो भाई। फिजिक्स में मान लीजिए आप नीट आईटी की तैयारी कर रहे हैं, 11 12 से तैयारी कर रहे हैं या ड्रॉपर बैच में, आप पूछते हैं टीचर से जाके, सर हमें ढेर सारी बुक्स बता दीजिए फिजिक्स के लिए। तो आप कहेंगे भाई बेसिक है, एनसीईआरटी कर लो। नहीं सर और बताइए, एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कर लो। नहीं सर और बताइए, डीसी पांडे कर लो, इरोडोव कर लो, रेस्निक हेलिडे कर लो, सिंगेज कर लो, इतनी सारी बुक्स कर लो। लेकिन उसके बावजूद आपको ये तो करना ही करना है क्या कि कोचिंग के नोट्स करने हैं, डीपीपी करनी है और मॉड्यूल्स करने हैं और इसी ऑर्डर में करने हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये आप इतनी सारी चीजें एक साथ करो और उसके बाद ये सारी चीजें भी सोर्सेज कर लो? चलो केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। आपसे कह दिया गया साहब एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिकल के लिए ओपी टंडन, पी बहादुर, नरेंद्र अवस्थी पढ़ लो, ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान, मॉरिसन बॉयल पढ़ लो, इनऑर्गेनिक के लिए जेडी के जायसवाल पढ़ लो। इसके अलावा आपको कोचिंग के नोट्स, डीपीपी और मॉड्यूल्स भी पढ़ने हैं। तो ये सारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सही अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच क्या होगी कि आप सबसे पहले याद करो और अच्छे से समझो कंसेप्ट्स। कोचिंग के नोट्स में आप जहां भी पढ़ रहे हो उन पर रिलाई करो। दूसरी चीज, आप डीपीपीस करो सेकंड प्रायोरिटी पे, थर्ड प्रायोरिटी पे मॉड्यूल्स करो। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं बाकी सोर्सेज को। आपको सिलेक्शन लेना है, सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है।